दुबई आज कौन नहीं घूमना चाहता। दुबई की रईसी के बारे में भला आज कौन नहीं जानता है। दुबई के लोग आखिर अमीर कैसे बने, ये एक राज है। लेकिन मैं आज दुबई के रईसी और अमीरी के बारे में जानकारी दूंगा कि आखिर दुबई के लोग अमीर कैसे बने। आज मैं आपको दुबई के सीक्रेट के बारे में बताऊंगा। आखिर दुबई शेख कौन है, वो अपने देश में शासन कैसे करते हैं, दुबई का संविधान कैसे है, क्या दुबई का कानून सख्त है, कानून व्यवस्था आखिर कैसी है, दुबई ने खुद का सोने का मार्केट किस प्रकार खड़ा किया, क्या वहाँ रॉकी भाई ने तो गोल्ड सप्लाई नहीं किया, दुबई में इतना अपॉर्चुनिटी आखिर कहाँ से आया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, 30 से 35 साल पहले दुबई की स्थिति देखी जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। दुबई में सिर्फ हर जगह रेत ही रेत था, ना ही वहाँ कोई मकान थे और ना ही आज की तरह बड़ी बड़ी इमारतें। लेकिन फिर वहाँ के लोग उसी रेत पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसी बनवाई। अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दुबई में ही हैं और साथ ही में इतने महंगे महंगे रूम जिसको सुनकर ही लोगों का मन भर जाता है। और तो और अगर आप घूमने भी जाएं तो उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दुबई के पास किसी भी तरह का पानी का कोई सोर्स नहीं था, ना ही कोई साधन। तो आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना, एक बड़ा सवाल है। ना दुबई के पास अपना खाना है, ना दुबई के पास अपना पानी, ना किसी तरह का मिनरल था, ना उसका अपना खुद का सोना था। लेकिन आज इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का मार्केट है। तो आखिर दुबई के पास ये सब आया कहां से, आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। इसके पीछे संयुक्त अरब अमीरात के शासक दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का हाथ है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम बड़ी दूर का सोचते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक देते हैं और उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। दुबई के शासक, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद, उनका जन्म 15 जुलाई 1949 को हुआ। शेख मोहम्मद एक ऐसे विजनरी लीडर हैं, इनके मुकाबले कोई दूसरा नेता किसी दूसरे देश में है ही नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि दुबई तेल बेच के अमीर बना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई को तेल से मात्र 1% की रेवेन्यू जनरेट होती है। तो फिर दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई को पहले तो टैक्स फ्री बनाया, जिस वजह से यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आकर खुद इन्वेस्ट करने लगे। इन्होंने ऐसा आइलैंड बनाया जिसके अंदर बहुत सारे घर बनाए जा सके और इसको बेचकर अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट की, जिसको वो धीरे धीरे बढ़ाते गए। और आज इस मुकाम पर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई को पूरी तरह से टैक्स मुक्त बना दिया। सबसे पहले तो दुबई एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब भी है, जहां पर प्रतिदिन लाखों लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं। दुबई ने ऐसी ऐसी चीज बना दी है कि जिससे लोग आकर्षित होकर दुबई बहुत ही ज्यादा तादाद में घूमने के लिए आते हैं, जिससे दुबई को अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई को फाइनेंशियल हब बना दिया, जिससे कि यहाँ पर बहुत से लोग आकर यहाँ बड़े ही आसानी से इन्वेस्ट करते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई में कुछ भी करेंगे तो वो चीज या तो नंबर 1 होगी या फिर टॉप 10 में रहेगी। अगर मॉल बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा दुबई मॉल, अगर टावर बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा टावर बुर्ज खलीफा। दुबई में इन्होंने एक पाम डिजाइन का आइलैंड बनाया। ये आइलैंड खजूर के पत्ते के डिजाइन पर बनाया गया है। इस लीफ डिजाइन के किनारे किनारे बहुत सी बिल्डिंगें बनाई गई और वहाँ के लोगों को बेचकर रेवेन्यू जनरेट किया। अंडर वाटर ब्रिज बना दिया, टेनिस खेलने के लिए अंडर वाटर कोर्ट बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा होटल बना दिया, जिसमें आम आदमी का जाना संभव नहीं है। भारत के लोग तो खासकर चप्पल पहनकर बड़े आसानी से घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ के होटल में आप चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। उस होटल में जाने से पहले आपको बुकिंग करनी पड़ती है, तभी जाकर आपको कहीं वहाँ रूम मिल पाएगा। टेम्परेट कंट्रोल सिटी मॉडल पर काम कर रही है, जहाँ पर सब कुछ होगा, जहाँ टेम्परेचर को बड़े आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उसी सिटी में दुबई का एक बहुत बड़ा मॉल बनने जा रहा है, जो दुबई मॉल से 4 गुना बड़ा होगा। टेम्परेट कंट्रोल सिटी हर सुविधा से लैस होने वाली है, जिसमें स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, जिसमें सड़क, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और पूरा का पूरा सिटी एयर कंडीशनड होगा। दुबई 30 पैसेंजर वाली ऑटोमेटिक गाड़ियां बना रही है, जो फुल्ली ऑटोमेटिक होगी।
जिसकी बुकिंग ऑनलाइन होगी, जिसमें 30 लोग आसानी से बैठकर सफर कर सकते हैं, जिसमें आपको खुद से स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट चयन करना पड़ता है। इसके बाद वो ऑटोमेटिक अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के बाद स्वयं ही रुक जाएगा। दुबई का तापमान हमेशा लगभग 50 डिग्री के आसपास ही रहता है, तो इतनी धूप में लेबर का काम भला करेगा कौन? दुबई के लोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो इतने गर्मी में काम नहीं कर सकते हैं। इतनी धूप में वहाँ के लोगों से लेबर का काम होने वाला नहीं है, तो इसके लिए काम करने के लिए बहुत सी वैकेंसी निकलती रहती है और वहाँ काम के बदले पैसे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो दुबई में जितने भी लेबर हैं सब बाहर से आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, प्लम्बर हो या फिर कोई भी। हर काम के लिए वहाँ बाहर से लोग मंगाए जाते हैं। उसके रहने का, खाने का इंतजाम भी वहाँ की कंपनी ही करती है। शायद ही कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई गलती से या फिर गलत एजेंट के माध्यम से कोई लेबर किसी के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता है। दुबई में करीब 65% काम करने वाले लोग बाहर के देशों से आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस आदि अन्य देशों के लोग शामिल हैं। दुबई में सिर्फ 15% ही दुबई के नागरिक हैं। दुबई में लगभग 200 के आसपास नेशनैलिटी के लोग रहते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।